गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जर्नी। फ्रेंड्स, आज के हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में प्रीपोजिशन टेस्ट 3 करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हर टेस्ट सीरीज़ में 20 क्वेश्चन करते हैं, तो उसी कड़ी में ये आपका जो है टेस्ट नंबर 3 है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, दे चार्ज हिम ऑफ विथ एट मर्डर। यानी कि इसमें आपको देखना है कि ये ऑफ का प्रयोग होगा, विथ का प्रयोग होगा या एट का प्रयोग होगा। तो इसका आपका कंसेप्ट ये है, आपको बता दें कि जो आपका चार्ज होता है, जो वर्ब आपकी चार्ज होती है, चार्ज आपका ये मेन वर्ब भी होती है। क्या होती है? मेन वर्ब भी होती है। और चार्ज आपका जो है एज ए नाउन भी प्रयोग किया जा सकता है। चार्ज एज ए आपका नाउन भी हो सकता है। फिर चार्ज आपका जो है, चार्ज का मतलब अटैक भी हो सकता है। यहाँ पे चार्ज का मतलब जो है आपका अटैक भी हो सकता है। और चार्ज का जो और एक मतलब हो सकता है आपका जो पावर सप्लाई तो आपको ये जानना है कि जब ये मेन वर्ब बनेगी, एज ए मेन वर्ब काम करेगी, तो अभी इसके साथ हम विथ का प्रयोग करेंगे। जब ये नाउन का काम करेगी तो इसके साथ ऑफ का प्रयोग करेंगे। जब इसका अगर चार्ज का मतलब अटैक होगा तो एट का प्रयोग करेंगे। और जब इसका पावर सप्लाई होगा तो इसमें कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए, दे चार्ज, यहाँ पे आपका चार्ज क्या है? मेन वर्ब है। जब मेन वर्ब है हमारा, तो मेन वर्ब होगा तो हमारा क्या प्रयोग होगा? विथ का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हमारा विथ सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, दे डिनाइड द चार्ज ऑफ एट मर्डर। तो यहाँ पे देखिए, जो चार्ज है हमारा, यहाँ डिनाइड क्या है? मेन वर्ब है। डिनाइड के चार्ज क्या है? नाउन है। यहाँ पे ये चार्ज क्या है? नाउन द लगा हुआ है। तो अगर ये नाउन का काम करेगा तो इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द वायलेंट एनिमल चार्ज विथ एट ऑफ अस विथ इट्स हॉर्न। यहाँ पे देखिए, चार्ज मतलब जो वायलेंट एनिमल है उसने क्या कर दिया? अटैक कर दिया। क्या कर दिया? अटैक कर दिया। किससे अटैक कर दिया? अपने हॉर्न से। तो अटैक जब इसका मीनिंग होगा चार्ज का, तो इसके साथ प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आई चार्ज विथ एट ऑफ माई फ़ोन इन द मॉर्निंग। अब यहाँ देखिए, चार्ज मतलब सुबह में अपने फ़ोन का हमने चार्ज किया, तो इस चार्ज का अर्थ क्या निकला? पावर सप्लाई। जब पावर सप्लाई होगा इसका मीनिंग, तो यहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन आपका इसमें से नहीं प्रयोग होगा। तो ये क्वेश्चन आप सेंटेंस बनेगा, आई चार्ज माई फ़ोन इन द मॉर्निंग। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 5, अनहैप्पीनेस रिजल्ट्स फ्रॉम इन ऑफ ज्वेलसी। यहाँ पे देखिए आपका, तो इसका ये है आपका कि जो रिजल्ट आपका होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, जब जो आपका ये रिजल्ट होता है, रिजल्ट जब वर्ब बनेगा, क्या बनेगा? रिजल्ट जब आपका वर्ब बनेगा तो इसके साथ जो प्रीपोजिशन प्रयोग करेंगे दो आधार पर करेंगे। अगर रिजल्ट आपका काज है, काज दिखाना है, ठीक है, एक मिनट यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। रिजल्ट जो आपका जो है इसका काज है और आपका तो काज और रिजल्ट के आधार पे प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करेंगे। अगर काज है, ठीक है, तो इसके साथ हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। और रिजल्ट है आपका तो इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है। और यदि हमारा रिजल्ट नाउन का काम करेगा तो इसके साथ हम प्रीपोजिशन जो है क्या लगाएंगे? ऑफ लगाएंगे। ध्यान दीजिए, अनहैप्पीनेस रिजल्ट ज्वेलसी। तो ज्वेलसी क्या है? अनहैप्पीनेस का ज्वेलसी क्या है?
ज्वेलसी काज है, क्या है? काज है, कारण है। ज्वेलसी कारण है किसका? अनहैप्पीनेस का। ज्वेलसी है तो इसलिए अनहैप्पीनेस है। तो ज्वेलसी आपको क्या होगा? काज हो गया। तो जब ये काज होगा तो हम इसके साथ फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे काज है ना, काज है तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्वेलसी रिजल्ट इन हैप्पीनेस, यानी कि है ना, हैप्पीनेस क्या है? रिजल्ट है। अनहैप्पीनेस क्या है? रिजल्ट है। ज्वेलसी क्या है? काज है। यानी कि यहाँ हमें प्रीपोजिशन के बाद अगर हमें रिजल्ट दिखाना है तो आपको रिजल्ट के लिए क्या प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। इन यहाँ पर से द ज्वेलसी रिजल्ट इन अनहैप्पीनेस। अगला आपका है अनहैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका रिजल्ट है ना, यहाँ पे ये नाउन बन गया। कैसे पता है? यहाँ पे आर्टिकल द लगा हुआ है। ये नाउन बन गया तो नाउन के लिए हमें जो है प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करना होता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पीछे देखा है। तो अनहैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ ज्वेलसी, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। द मैन डाइड ऑफ फ्रॉम बाई विथ कैंसर। यहाँ पे 4 प्रीपोजिशन हो गया, विथ, बाई, फ्रॉम, ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है ऑफ का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे कि आप कैंसर क्या है? ये डिजीज है। क्या है? डिजीज है। डिजीज के लिए क्या प्रयोग करते हैं? ऑफ का प्रयोग करते हैं। और यही अगर नॉन डिजीज होगा, नॉन डिजीज होगा तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे फ्रॉम का प्रयोग करेंगे या ऑफ का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए द मैन डाइड ऑफ फ्रॉम बाय द इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे क्या है आपका? इलेक्ट्रिसिटी आपका जो है नॉन डिजीज है, तो यहाँ पे आपका फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। और ऑफ का भी चाहे तो प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10। द मैन डाइड ऑफ फ्रॉम बाई हंगर। यहाँ पे हंगर क्या है? हंगर भी आपका जो है नॉन डिजीज है, तो यहाँ पे आप फ्रॉम का प्रयोग इसके लिए करेंगे। दे आर प्राउड ऑफ ऑन इन देयर सक्सेस। यहाँ पे आपका जो है 3 प्रीपोजिशन है। तो यह जो आपका प्राइड होता है, प्राइड अगर आपका जो है एडजेक्टिव बनेगा तो इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। अगर प्राइड आपका वर्ब बनेगा तो इसके साथ ऑन का प्रयोग करेंगे। अगर ये आपका नाउन होगा तो इसके साथ इन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दे प्राउड, दे आर प्राउड। प्राउड क्या यहाँ पे? एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव अगर है आपका तो ऑफ का प्रयोग करेंगे। दे आर प्राउड ऑफ देयर सक्सेस। दे प्राइड देमसेल्फ इन ऑन ऑफ देयर सक्सेस। तो यहाँ पे देखिए प्राइड क्या है? दे प्राइड। प्राइड यहाँ पे आपका वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो प्राइड अगर आपका वर्ब होगा तो प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। दे टेक प्राइड इन ऑन ऑफ देयर सक्सेस। यहाँ पे देखिए दे टेक प्राइड। प्राइड यहाँ पे क्या हो गया? नाउन हो गया। नाउन हो गया अगर जो, तो यहाँ पे आप जो है इन का प्रयोग करेंगे। दे टेक प्राइड इन देयर सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 14। ही डिड नॉट एग्री टू विथ ऑन आवर ऑफर। यहाँ पे आपका जो है एग्री, जो आपकी एग्री जो वर्ड है आपका, तो एग्री आपका जो है एग्री के साथ विथ समवन का प्रयोग करते हैं। विथ का प्रयोग करते हैं किसके लिए? समवन के लिए। एग्री के साथ आप क्या प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं किसके लिए? समथिंग के लिए। फिर एग्री के साथ आप ऑन का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन किसके लिए? मैटर के लिए। सम मैटर हो जाएगा आपका, मैटर हो जाएगा, टॉपिक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ही डिड नॉट एग्री आवर ऑफर। ऑफर क्या है आपका? यहाँ पे ऑफर आपका समथिंग है, तो इसके लिए आप टू का प्रयोग करेंगे। ही डिड नॉट एग्री टू आवर ऑफर। ही डिड नॉट एग्री, यहाँ पे देखिए क्या? ब्रदर है। ब्रदर क्या है? समवन है, समवन है, तो इसके लिए विथ का प्रयोग करेंगे। अगला ही डिड नॉट एग्री विदाउट डिसीजन। डिसीजन क्या है आपका? डिसीजन आपका क्या? टॉपिक है। डिसीजन आपका क्या है? टॉपिक हो सकता है, इसको टॉपिक मान सकते हैं, ठीक है। या इसको आप जो है समथिंग भी मान सकते हैं। तो अगर आप इसको समथिंग मानेंगे तो टू लगा लीजिए, ठीक है। और यदि आप इसको जो है
मैटर मानते हैं तो आप ऑन का भी प्रयोग कर लेंगे। इसको डिसीजन को आप जो है टॉपिक ही मानिए, ठीक है। टू टॉपिक इसको मानिए, टॉपिक मानेंगे तो आपका ऑन बिल्कुल आपका परफेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17, ही सी विल नेवर एग्री विथ यू। यहाँ पे यू आपका क्या है? यू यहाँ पे आपका समथिंग समवन है, समवन है, या हो सकता है कि यहाँ यू आप कोई टॉपिक दिखा रहा है कि यू है उसका कोई टॉपिक है। तो अगर आप टॉपिक इंडिकेट करना चाहते हैं तो ऑन का प्रयोग कर लीजिए, और यदि आप पर्सन दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए विथ सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18, ही पार्टेड विथ फ्रॉम हिज लगेज ऑन द बस। देखिए यहाँ पे जो पार्ट आपकी वर्ब होती है, पार्ट जो वर्ड आपका होता है, पार्ट के साथ विथ का प्रयोग करते हैं। इसके लिए समथिंग के लिए, समथिंग के लिए, ठीक है। ये आपका पार्ट यहाँ पे क्या काम करेगी? एज ए वर्ब काम कर रही है यहाँ पे, ये ध्यान देना है। और पार्ट के साथ हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं कब? जब हमें समबॉडी दिखाना हो, ठीक है। यहाँ पे भी आपका वर्ब की ही काम कर रही है पार्ट, ये ध्यान देना। तो यहाँ पे आप देखिए ये आपका पार्टेड लगेज किससे पार्ट हो रहा है? लगेज से पार्टेड हो रहा है। लगेज क्या आपका? समथिंग है, तो इसके लिए विथ का प्रयोग कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए ही पार्टेड फ्रॉम हिज फैमिली। यहाँ पे आपका देखिए पार्टेड के पार्टेड वर्ब है, यहाँ किससे पार्ट हो रहा है, किससे अलग हो रहा है? फैमिली से। फैमिली क्या है? समबडी है, पर्सन है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप किसका प्रयोग करेंगे? पार्टेड फ्रॉम, पार्टेड फ्रॉम समबडी, यानी कि पार्टेड फ्रॉम हिज फैमिली एंड फ्रेंड। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है, ही इज एंग्री एट विथ योर रिजल्ट। रिजल्ट को यहाँ पे क्या मानेंगे? रिजल्ट को यहाँ पे आप जो है टॉपिक मानेंगे, मैटर मानेंगे। तो इसके लिए आप एट का प्रयोग कर लेंगे, ही इज एंग्री एट योर रिजल्ट। तो ये आपका रहा प्रीपोजिशन टेस्ट 3। हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, चूँकि ज़्यादा करना है, कोर्स समय से हम लोग को सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, इसलिए ज़्यादा इसको डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं। चूँकि आप लोग डिटेल में ऑलरेडी पढ़े होंगे, आप सब लोग मैच्योर हैं। जो लोग भी साथी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो आई होप कि वो सब कुछ ये कॉन्सेप्ट जानते होंगे। बस हम लोग क्वेश्चन करते जा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में एक जो है क्वेश्चंस की आइडिया आ जाएंगे, और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से टेकल करना है, ये आप आसानी से उसको समझ सकेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी विचार के साथ हम लोग ये टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। तो आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।